दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज हिस्ट्री से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपका पहला सवाल, 3 क्रमों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? जो 3 क्रमों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 2, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन ए 18। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकृति की। प्रकृति की वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण उपासना था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, लुहार। क्वेश्चन नंबर 5, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? जो आदि काव्य है उसकी संज्ञा किसे दी जाती है? और क्वेश्चन बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामायण को। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल एवं समुद्र का देवता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वरुण। क्वेश्चन नंबर 7, पतंजलि कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। कौन था? तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी के धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, श्रवण। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत के किस स्थल को खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, अंतरजी खेरा। अंतरजी खेरा की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, यजुर्वेद। यजुर्वेद में असंत गद्य रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 11, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। कौन कौन? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो सभा और समिति है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी उसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थववेद में किया गया है। किस वेद में? तो अर्थवेद में किया गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 12, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जो उत्तर वैदिक काल था उसमें किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रजापति का।
क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कौन कौन? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।